वेलकम बैक बच्चा पार्टी। तो आज हम एक अलग सा टॉपिक लेके आए हैं और उससे पहले जैसे हमने कल के लेक्चर में वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा था, तो आज के लेक्चर में स्क्रू गोज के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा अच्छा सा टॉपिक है स्क्रू गोज के बारे में। सारा आपको जितना भी मटेरियल है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वहां जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, क्योंकि आपको अपडेटेड जितना भी मटेरियल कंटेंट है आपको मिलता रहेगा। साथ साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि उन बच्चों तक ये जा सके जिनको इनकी जरूरत है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं, जैसे कल हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में बात की, तो अब स्क्रू गेज के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रू गेज क्या होता है? अब देखिए क्या कहता है कि सबसे पहले कल हमने एक लिस्ट काउंट के बारे में डिस्कस किया था। लिस्ट काउंट, ठीक है। यहां पे साइंस राइजर्स के ऊपर केमिस्ट्री और फिजिक्स आपको दी जा रही है, एक एक कंसेप्ट को अंदर घुस के बताया जा रहा है। यह नहीं कि आपको ऐसे ही एक जुमलेबाजी कर दी और आपको बता दिया कुछ भी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपको कंसेप्ट के साथ कैसे न्यूमेरिकल और कैसे आता वो बताया जा रहा है। हो सकता है कि मैं भी यहाँ पे बहुत सारी शेरो शायरी कर दूं या आपको कुछ और करके दिखा दूं, उससे आपके आईआईटी नीट क्लियर नहीं होगा। वो फिर एक वही हो जाएगा कि आपको बेवकूफ बनाने वाला काम। जब एग्जाम के अंदर आप बैठोगे तो आपको पता चलेगा ये क्या हो रहा है भाई। इसलिए मैं क्या करता हूं, ज्यादा से ज्यादा टाइम एक भी मिनट खत्म ना करके ज्यादा से ज्यादा टाइम किसको फोकस करते हैं? पढ़ाई पे। तो लिस्ट काउंट की बात करते हैं। जब कल वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकाला तो लगभग 0.01 सेंटीमीटर के बराबर आया था, 0.1 mm के बराबर आया था। ठीक है, ये आया था हमारे पास वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का मतलब यह होता है कि उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से कम कितना मेजर किया जा सकता है। अगर हमारे पास कोई वर्नियर कैलिपर है, उसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, तो हम केवल उससे मिनिमम जो लेंथ मेजर कर सकते हैं या मिनिमम डायमीटर जो मेजर कर सकते हैं वो है 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 mm है। अगर हमें इससे भी कम लेंथ को मेजर करना है, इससे भी कम डायमीटर को मेजर करना है, इससे भी कम थिकनेस को मेजर करना है, तो किसका यूज करेंगे? हम स्क्रू गेज का यूज करेंगे। तो एक ऐसा डिवाइस, दिस इज अ डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस, तो क्या लिखेंगे? दिस इज एन डिवाइस विच कैन मेजर diameter, radius and thickness of sheet wire and glass slab। ठीक है, इन सब को क्या कर सकता है? जो मेजर कर सकता है। ये किसी भी कोई वायर दे दिया जाए, उस वायर का आपको बोल दे कि भाई इसकी थिकनेस बता दीजिए या इसका डायमीटर बता दीजिए, कोई सीट प्रोवाइड कर दी, सपोज कीजिए ये कॉपी, आपको एक कॉपी दे दी, कहता है कि इसकी थिकनेस बताइए, तो किसकी मदद से? स्क्रू गोज की मदद से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको पेन है, ये पेन दिखाई दे रहा है, इस पेन का कोई आपसे डायमीटर पूछ ले, ये डायमीटर या इसकी रेडियस पूछ ले, तो उसको भी किसकी मदद से हम मेजर कर सकते हैं? स्क्रू गोज की। पर खास बात यह है कि इससे 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 mm से भी मिनिमम, उससे भी कम डायमीटर को, कम रेडियस को और कम थिकनेस को मेजर कर सकता है स्क्रू गोज। ये खास बात होती है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गोज। उससे ज्यादा इसकी क्या होती है? एक्यूरेसी होती है। ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया एक ऐसा डिवाइस जो क्या करता है? स्क्रू गोज कहते हैं, जो किसकी थिकनेस, रेडियस को मेजर करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी, इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से होता है। आप इसको लैब में प्रैक्टिकल भी करेंगे, उससे पहले मैं आपको यहां से थोड़ा सा इसके बारे में दिखा देता हूं। देखिए ये स्क्रू है, इसका स्क्रू जिससे हमें टाइट करते हैं, पेंच जिसको कहते हैं, इससे हमें इसको टाइट करना होता है। जैसे कि सपोज कीजिए यहां पे आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस के अंदर ऐसे मैं ये पेंसिल या कोई भी चीज यहां पे ऐसे डाल दूं, ऐसे डालने के बाद मैं इसको क्या कर दूंगा? टाइट कर दूंगा पीछे से। ये टाइट करने का रहा, इसको ऐसे करके और टाइट कर देंगे, इसलिए लगाया गया है ये। ठीक है, ये हो जाएगा मेन स्केल। और ये मेटल का फ्रेम, ये नीचे दिखाई दे रहा है, ये मेटल का क्या है? फ्रेम है। और ये कौन सा हो जाएगा? सर्कुलर स्केल। इस मेन स्केल को पिच स्केल भी बोला जाता है। इस मेन स्केल को पिच स्केल के नाम से भी जानते हैं बच्चा पार्टी। ठीक है,
तो इसको हम क्या कहते हैं, साथ में पिच स्केल बोला जाता है। दैट इज द मेन स्केल और पिच स्केल, और दैट इज सर्कुलर स्केल। ये सर्कुलर स्केल को आपको दिखाई दे रहा होगा, जो सर्कल्स है बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सिलेंड्रिकल सर्कल टाइप में होता है, ऐसे टाइट करते हैं इसको। तो ये कंप्लीट आपको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम आपको स्क्रू गोज का डायग्राम है। स्क्रू गोज, इसका डायग्राम आपको दिखाया गया है। यहां पे हमें इसके बीच में टाइट करते हैं, दैट इज अ मेटल फ्रेम मेन स्केल। अगर हम इसके बाद बात करेंगे तो इस, जैसे कि हमने कल किया था, अगर हमें इसकी रीडिंग फाइंड आउट करनी है, कोई कह दे कि इसकी रीडिंग बताइए, तो रीडिंग या थिकनेस या डायमीटर जिसके आप बात करते हो, रीडिंग की बात करो, या कोई वायर दे दिया आपको, उसकी थिकनेस पूछ ले या उसका डायमीटर पूछ ले, तो उसका जो फार्मूला होता है वो किसके बराबर होता है? चलो वो देखिए, वो होता है मेन स्केल रीडिंग, जैसे कल मैंने बताया था, मेन स्केल रीडिंग प्लस वेन स्केल रीडिंग के बाद दूसरी रीडिंग कौन सी होगी हमारे पास? द सेकंड मेन स्केल रीडिंग, और दूसरी रीडिंग हमारे पास क्या हो जाएगी, जो है सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय में लीस्ट काउंट, उसके साथ क्या कर देंगे, लीस्ट काउंट का मल्टीप्लीकेशन। दिस इज द फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूले को सोल्व करना है तो हमारे पास एक ही चीज होनी चाहिए, हमें पहले तो रीडिंग लेने आनी चाहिए कि हम यहाँ पे इसकी रीडिंग कैसे लेंगे। इसके बीच में अगर कोई हमने पेंसिल को हमें यहाँ पे टाई अप कर दिया, किसी वायर को टाई अप कर दिया, तो कैसे इसकी रीडिंग लेनी है, प्लस क्या पता होना चाहिए, लिस्ट काउंट पता होना चाहिए। दोनों बातें आ गई तो दिस इज द ओकेजनल टाइम, ये ओकेजन का टाइम है, पार्टी कीजिए। आपको क्या आ गया, स्क्रू गेज चलाना आ गया। इजी सा मेथड है। कैसे आया देखिए, सबसे पहले लिस्ट काउंट निकालना सिखाता हूं मैं आपको। लिस्ट काउंट निकालना चाहता हूं। लिस्ट काउंट क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय में, उसके डिवाइड में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल, इन दोनों के रेशियो को कहते हैं। अब इस बात को समझिए, देखिए अगर मैं मान लूं कि ये देखो, ये क्या दे रखा नीचे वाला, मेन स्केल, इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं, फिर हम ये करने के बाद एक छोटी सी पार्टी करेंगे इसमें, और उस पार्टी में आपको बताएंगे कि आपने ये काम सीख लिया है और आपको ये आ गया। देखो दैट इज द मेन स्केल, और ये वाला जो स्केल है इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर स्केल कहते हैं, क्योंकि स्क्रू गोज पढ़ रहे हैं, वर्नियर कैलिपर पढ़ा था तो डायरेक्ट वो बात बनना हमारा है। अब सपोज कीजिए कि इसमें जो मेन स्केल वाला है ना, आपको जो मेन स्केल है, इसमें जो एक डंडा है ये किसके बराबर है, 1 mm के बराबर है। एक ऐसा हमें स्क्रू गोज दिया गया है जिसमें ये एक डंडा है, जो वो एक जो हमारे पास दिखाई दे रहा है, ये वाला एक कड़ी किसके बराबर है, 1 mm के बराबर है। और इस सर्कुलर स्केल के ऊपर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है 100। समझ आई बात? सर्कुलर स्केल के ऊपर टोटल कितने नंबर है, 100 तक है, बट इसके ऊपर कितने भी नंबर है, बट जो एक है, एक जो आपको लाइन दिखा रही है वो किसके बराबर है, 1 mm के बराबर है। अगर ऐसा है तो आपको देखिए क्या हो गया, मेन स्केल रीडिंग, अब लिस्ट काउंट निकालना है तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी होगी भाई, मेन स्केल की रीडिंग होगी 1 mm डिवाइडेड बाय में जो हमारा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितनी है, 100 है, ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 0.01 mm, ये हो गया। अब आप एक बात देखिए, जब मैंने पहले डिस्कस किया था, सबसे पहला बात डिस्कस की थी, जब लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट किसका बताया था, वर्नियर कैलिपर का, तो वो कितना था, 0.1 mm। मतलब क्या हुआ कि जो वर्नियर कैलिपर है केवल कितने को कम से कम मेजर कर सकता है, 0.1 mm को। और इसके बाद देखिए आपको यहां पे कमाल दिखाता हूं, ये देखिए ये कितने को मेजर करता है, 0.01 mm। मतलब वर्नियर कैलिपर से भी छोटे डायमीटर, छोटी थिकनेस, छोटी रेडियस, छोटी लेंथ को मेजर कर सकता है कौन, स्क्रू गेज। तो यहां पे आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 0.001 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर में। तो लिस्ट काउंट निकालना सिखा दिया। अब यहां पे भी आपके साथ मजाक करता है, जो आपको क्वेश्चन दे रहा है आपके साथ यहां पे भी फ्रेब करता, धोखाधड़ी करता है। वो कैसे धोखाधड़ी करता है वो देखिए, मैं आपको बता देता हूं। वो कई बार क्या करता है कि जो स्क्रू गोज दिखाया गया है आपको, इसको मैं क्लियर कर लेता हूं एक बार, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।
जो आपको देखो कैसे आपके साथ धोखा करेगा मैं वो बता देता हूं। ये जो आपको दिखाया गया मेन स्केल, इसके अंदर ये जो कंप्लीट 1 आपको दिखाई दे रही लाइन, ये 1/2 mm के बराबर दे देता है। कई बार एक ऐसा स्केल दे देगा, एक ऐसा स्क्रू गेज दे देगा जिसमें एक लाइन 1/2 mm के बराबर, और इस टोटल के ऊपर कितनी थिकनेस, टोटल के अंदर कितने होंगे 50 डिवीजन, टोटल के अंदर कितने डिवीजन होंगे 50, ऐसे दे देगा। अब पूछ लेगा कि लिस्ट काउंट बता दो, तो अब जो लिस्ट काउंट आएगा दैट इज 1/2 mm और डिवाइडेड बाय में कितना हो जाएगा 50, ऐसे ऐसे निकलेगा। अब लिस्ट काउंट फिर से क्या बना 1/100 दैट इज 0.01 mm। अब कहोगे कि सर आंसर तो सेम आ रहा है, आंसर तो बिल्कुल सेम है, आपकी बात सही है। अगर यही क्वेश्चन वो कह दे कि इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए और आप डायरेक्ट लिख दे 1/100, तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्योंकि आपने वो अप्रोच ही नहीं लगाई। उसको बताना पड़ेगा कि यहां पे 1/2 mm है एक डंडे की कीमत, और टोटल डिवीजन कितने हैं 50। तो ऐसे आपके साथ वो माइंड के साथ खेल सकता है, इस बात को ध्यान रखें। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, छोटी छोटी बातों से ही बनके या छोटे छोटे बूंद से ही सागर जो है बनता है। अब देखिए दिस इज द टाइम ऑफ ओकेजन अगेन, पार्टी कीजिए। आपको लिस्ट काउंट निकालना आ गया है, और लिस्ट काउंट की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 0.1 mm एंड 0.1, सॉरी गलत लिख दिया, दैट इज 0.01 mm में, और सेंटीमीटर में कितना 0.01 सेंटीमीटर। बच्चा लोग कितना हो गया 0.01 सेंटीमीटर। तो अगर किसी भी चीज का लिस्ट काउंट विद इन 20 सेकंड निकालना है तो आपको पता होना चाहिए लिस्ट काउंट इज मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब आपको पता है इसमें जो हमारा मेन स्केल हो जाएगा, मेन स्केल के एक डिवीजन किसके बराबर लिया 1 mm, और इसके ऊपर कितने डिवीजन है 100 डिवीजन है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा देखिए दैट इज 1/100 0.01 mm, और सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 0.01 सेंटीमीटर, ऐसे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद एक आपको रीडिंग लेके दिखाते हैं, आपको सिखाते हैं कि कैसे इसको सोल्व करते हैं हम, कैसे वो करते हैं। उससे पहले मेन स्केल और उसकी रीडिंग लेने से पहले कुछ टॉपिक एरर के बारे में पढ़ लेते हैं। एरर के बारे में देखिए, एरर, और वो भी किस टाइप की एरर, जीरो एरर। ठीक है, कल भी मैंने बताई थी वर्नियर कैलिपर के अंदर जीरो एरर क्या होती है। अगर मेन स्केल की जीरो सर्कुलर स्केल की जीरो के साथ कोइंसाइड कर रही है तो उसके अंदर कोई भी एरर प्रेजेंट नहीं है। अगर मेन स्केल की जीरो वर्नियर सॉरी सर्कुलर स्केल की जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं कर रही है तो देयर इज जीरो एरर। तो यहां पे क्या लिख देंगे, इफ मेन स्केल जीरो डज नॉट कोइंसाइड with zero of circular scale, with zero of circular scale। ठीक है, अगर मेन स्केल की जीरो कोइंसाइड नहीं कर रही है जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, तब वहां पे क्या लाई करेगी, जीरो एरर लाई करेगी। अब यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए यहां पे आप देख रहे होगे कि ये जो जीरो है किसकी है, दैट इज मेन स्केल। ये किसकी है, मेन स्केल की जीरो है। ठीक है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, सर्कुलर है, सर्कुलर स्केल। ठीक है, अब ये डेफिनेशन तो आ गई, इसको इस तरफ ले लेते हैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, समझा देता हूं आपको। देखिए यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये दोनों की दोनों जीरो एक दूसरे के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है, देख सकते हो। तो इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, नो जीरो एरर, इसके अंदर कोई भी जीरो एरर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो हमारे पास है ये कौन सा है, सर्कुलर है, ये पहले ही बताया था मैंने, सर्कुलर स्केल, और दैट इज द मेन स्केल, मेन स्केल। अब जो मेन स्केल की जीरो और उसके लेफ्ट में कौन सी लाई कर रही है, सर्कुलर स्केल की जीरो इसके लेफ्ट में है। अगर मैं ऊपर को राइट मानूं और नीचे को लेफ्ट मानूं तो यहां पे जीरो लाई कर रही है, किसकी जीरो है ये जीरो है सर्कुलर स्केल की, और यहां पे जीरो किसकी है भाई, यहां पे है मेन स्केल की। तो इसके लेफ्ट में किसकी जीरो, सर्कुलर स्केल की जीरो एरर लाई कर रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव एरर कहते हैं। अगर नीचे की तरफ लोअर साइड में लाई कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एरर। ये किसकी है, मेन स्केल की जीरो, और मेन स्केल की जीरो के ऊपर किसकी जीरो है, ये सर्कुलर स्केल की जीरो। तो दैट एरर इज कॉल्ड नेगेटिव एरर। उस एरर को हम कैसी एरर कहते हैं, नेगेटिव एरर कहते हैं। तो दो टाइप की एरर आपको समझ आ गई होगी। ठीक है,
तो ये एरर के बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अगर नीचे लाई करती है तो दैट इज अ पॉजिटिव एरर, अगर ऊपर लाई करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एरर कहते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास एरर का टॉपिक, कैसे आपको बताया, बस दोनों के जीरो कोइंसाइड नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपको ये समझा देता हूं, यहां पे देखिए, अब यहां पे आप देख सकते हो कि ये तो जीरो आपको दिखाई दे रही है और इस जीरो के बाद दोनों एक दूसरे की जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं कर रही हैं। ठीक है, यह आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक की जीरो दूसरे की जीरो के साथ क्या नहीं कर रही है, कोइंसाइड नहीं कर रही है। तो यहां पे जो जीरो एरर आपको दिखाई दे रही है दैट इज 0.07 mm के बराबर है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर। यहां पे हमने कोई टुकड़ा रख दिया वायर का, ये टुकड़ा वायर, इसकी थिकनेस फाइंड आउट करनी है तो स्क्रू के अंदर इसको टाइट कर दिया। अब स्क्रू के अंदर टाइट करने के बाद यहां पे हमारे पास कितनी एक्सेस रीडिंग दिखा रहा है या जीरो एरर दिखा रहा है, अभी बताई थी जीरो एरर आपको कैसे निकालते हैं, 0.07 mm। पेंसिल को पुट कर दिया ऐसे। ठीक है, अब इसकी रीडिंग लेना सिखाता हूं मैं आपको कैसे इसकी रीडिंग ली जाती है। अब इसकी रीडिंग लेने के लिए देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको इसकी रीडिंग लेनी है, अब आपको यहां पे देखना पड़ेगा मेन स्केल की रीडिंग और इसके साथ साथ वर्नियर स्केल की रीडिंग के बारे में हमें बात करना है। अब देखिए यहां पे मेन स्केल की जो रीडिंग होगी, तो अब हमें क्या है, इसकी रीडिंग लेनी सिखा रहा हूं मैं आपको। बस आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पे हमारे पास जो जीरो एरर है वो 0.07 mm है। अगर इसकी रीडिंग है तो देखो यहां से देखिए, सपोज कीजिए एक पेंसिल ली, जो पीछे वाले डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ये पेंसिल का एक हम यूज करेंगे इसका। तो हमने यहाँ पे पेंसिल को टाइट कर दिया और इसकी थिकनेस को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इसका डायमीटर या इसकी रेडियस को। अब इसको थिकनेस को करने के बाद इसका कुछ डायग्राम आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये वाला पार्ट है, इसको जूम आउट करके यहां पे दिखा दिया गया। लिस्ट काउंट आपको निकालना ही सिखा दिया था, दैट इज द लिस्ट काउंट एंड हियर लिस्ट काउंट इज 0.01 mm। ये लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट आपको पहले ही बता दिया। अब देखिए यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा जीरो से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5, दैट इज द 5, ये 5 6 7, ये हो गया 6, ऐसे आपको दिखाई देगा। ये जो हमारा 7 है जो इसके सामने आया है, बिल्कुल यहां पे मैच कर रहा है, ये जो 7, देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूं, जैसे ही टाइट करने के बाद जो आखिरी डिजिट होगा मेन स्केल का, जैसे हमने इस पेंसिल को टाइट किया, जो आखिरी डिजिट है वो क्या है, यहां पे 7 है। तो 7 किसकी रीडिंग हो जाएगी हमारे पास, 7 इज द रीडिंग ऑफ मेन स्केल। तो यहां पे मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो जाएगी, 7 mm में। ठीक है, अब हमें देखना सर्कुलर स्केल। अब सर्कुलर स्केल की ये जो लाइन जहां पे मिल रही होगी, मेन स्केल की लाइन जो मिल रही है वो किसके ऊपर मिल रही है, 47 के ऊपर मिल रही है। यानी कि ये जो हमारे पास आया है, देखिए इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं अगर हो रहा होगा तो। यहां पे ये देखिए मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो मेन स्केल है, मेन स्केल की लाइन आपको ये दिखाई दे रही होगी, दैट इज द मेन स्केल। मेन स्केल, ये मेन स्केल की लाइन आपको दिखाई दे रही है, दैट इज द मेन स्केल। और ये लास्ट डिजिट है किसकी, मेन स्केल की, जो 7 पे शो कर रही है। तो 7 mm इज द रीडिंग ऑफ मेन स्केल, ये 7 mm होगी मेन स्केल की रीडिंग। अब हम बात करते हैं कि ये जो सीधे वाली लाइन है सर्कुलर स्केल को कहां पे टच कर रही है, वो टच कर रही है 47 पे। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी होगी, 47 के बराबर होगी। ठीक है, तो हमारे पास दोनों की रीडिंग आ गई। ऐसे हम लेना, उसको करने के बाद मेन स्केल की जो लास्ट डिजिट है वो तो हो जाएगी मेन स्केल की डिवीजन, और मेन स्केल की जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन सर्कुलर स्केल के ऊपर जहां मिलेगी उसको किसकी डिवीजन बोल देंगे, उसको सर्कुलर स्केल की डिवीजन बोल देंगे। तो हमारे पास लीस्ट काउंट तो पहले से ही था, दैट इज लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का कितना था, 0.01 mm के बराबर था। ठीक है, अब 0.01 mm के बराबर तो उसका हो गया लीस्ट काउंट। अब हमारे पास मेन स्केल की जो रीडिंग है वो कितनी आई थी, 7 mm, और जो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल उसकी रीडिंग कितनी है, 47। तो हमारे पास अगर टोटल रीडिंग निकालनी है तो दैट इज द मेन स्केल रीडिंग 7 mm प्लस में सर्कुलर स्केल रीडिंग 47 मल्टीप्लाई बाय 0.01। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01 को 1 बाय में 100। यानी कि अगर हम इसको कंप्लीट फाइंड आउट करेंगे तो कम्स आउट टू बी 7 प्लस 0.47, दैट इज 7.47, ये हो गई।
अब 7.47 इज द रीडिंग या थिकनेस या डायमीटर ऑफ दिस पेंसिल, और ये किस केस में है, जब उसके अंदर कोई भी जीरो एरर लाई नहीं कर रही है, कोई जीरो एरर नहीं है। अगर इसी के अंदर जीरो एरर होती 0.707 mm की, आपको दिखाई दे रहा है यहां पे एरर है, तो अब हमारे पास रीडिंग कितनी हो जाएगी, दैट इज 7.47 और उसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको 0.07 mm को। तो 7.47 में से 0.07 को माइनस कीजिए 047, दैट इज द एक्चुअल रीडिंग। अगर जीरो एरर है तो एक्चुअल रीडिंग ये होगी, और जीरो एरर नहीं है तो रीडिंग हो जाएगी ये। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट द किसके बारे में, स्क्रू गोज। और ये फार्मूला भी आपको देख रखा है, एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल टू में ऑब्जर्व रीडिंग। ऑब्जर्व रीडिंग हमारे पास कितनी थी 7.47 माइनस में एक्सेस रीडिंग जिसको एरर कहते हैं, और वो एरर कितनी आई थी 0.07 mm के बराबर, उसमें से हमने माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्क्रू गोज। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। और ये जो चैप्टर है, पहली यूनिट है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन के है। इसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। थैंक यू।